अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आप लोग के लिए इतनी मज़ेदार एक रेसिपी लेके आई हूँ। और ये जब चिकन इतना महंगा है जिसको हाथ नहीं लगता, और जब उस दौर में अगर हमें ऐसी कोई रेसिपी मिल जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। जब आप इसको बनाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे, अपनी फैमिली को खिलाइए। यकीन कीजिए ये इतने मज़ेदार बने हैं। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप जो है ना इसको फिर हमेशा यही वाले कबाब जो है ना वो बनाया करेंगे। इसको कबाब भी कह सकते हैं, इसको आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी, लेकिन बहुत मज़ेदार आज में बनाने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग इतना मुझे प्यार और मोहब्बत देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैंने लिया है बंद गोभी, उसको मैंने ना 1 कप तकरीबन बंद गोभी, उसको मैंने बारीक बारीक काट के उसको पानी में भिगो के रख दिया। और एक मैंने छोटे साइज़ का आलू ले लिया, देख लिए मीडियम साइज़ का आलू है, इसको पील कर लेंगे। और एक मैंने जनाब एक छोटे साइज़ का मैंने ले लिया प्याज, उसको भी हम ऐसे बारीक बारीक सा काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी बनने वाली है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए सब हेल्दी रेसिपीज़ लेके आऊँ। और यहाँ पर है जी, मैंने डाल लिया है, ये मेरे पास है धनिया, इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे अगर आपको पसंद है। और जो आलू है उसको जो हम कद्दूकश कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम कद्दूकश करते हैं गाजरों को। अब हमने सब्जियाँ अलग रख दी और एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल लिया एक अंडा। उसके अंदर जो है हम अंडे में डालेंगे, ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का वो दूध डालकर हम इन दोनों चीज़ों को जो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। फिर हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ घर की चक्की का जो आटा होता है ना, या आप वो ले लीजिए या मैदा, आप जो चीज़ पसंद करते हैं आप वो ले लीजिए। मैंने वैसे यहाँ मैदा डाला, लेकिन आटे में भी जो गंदम का आटा होता है उसमें भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए ये वाला चम्मच था, ये तकरीबन 5 बड़े चम्मच बनते हैं खाने के चम्मच, हमने डाल के इसको ना इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इतना इसको हमने मिक्स करना है कि इसमें लम्स नहीं बने। जब आप अंडा और दूध पहले डालेंगे ना तो फिर मैदा डालने से इसमें लम्स नहीं बनेंगे। आप देखिएगा ये जो है ना मिक्सचर हमारा बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हल्का सा थोड़ा सा आप फेंटेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और इसमें सब लम्स हमने ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब मैंने इसको फेंट लिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे जो मसाले हैं जो हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं। बहुत कम मसालों के साथ आज मैं इसको बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला सॉल्ट, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर ज़ीरा, ये तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर एक मेरे पास खुश्क धनिया, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। और इसको अच्छी तरह से ऐसे हथेलियों मसल के, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब आप इसको यूँ डालेंगे, तो इस तरह हथेलियों में मसल के हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर जनाब, और इसमें चौथी चीज़ क्या डालने वाली हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। ये भी देखिए 1/4 टीस्पून है, बहुत ही कम लाइट से बनाए मैंने ये बनाए हैं। और लाइट से अगर आप बनाएंगे, अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद किए तो आप इस तरह से बनाते हैं। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, लाल मिर्च हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, पाउडर चिली फ्लेक्स यूज़ करें। अब इन सब चीज़ों को डालकर मैं अच्छे सा एक मिक्सर बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमारा एक अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे आलू, लेकिन आलू हम ऐसे नहीं डालने वाले, आलूओं का जो हम ना पानी निकाल लेंगे पहले। यानी ग्रेट किए हुए आलू तो रख दिए तो इसमें थोड़ा सा पानी मॉइस्चर आ जाता है, आपको पता है। तो ये इसको मैंने क्या किया कि एक खाली बाउल ले लिया है, और उसके अंदर जो है ना मैंने इसका पानी इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे दबा के इसका पानी निकाल देना है। इसकी वजह ये है कि जब पानी इसके अंदर आ जाएगा ना तो फिर ये हमारा जो मिक्सचर है ना पतला हो जाएगा, तो हमें इसका पानी निकला हुआ ही चाहिए। ये जो आलूओं का पानी है इसको आप बहुत से यूजेस में ला सकते हैं, कहते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने निचोड़ के, तो अब जो है ये आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि हमारी जो बाकी बाकी की चीज़ें हैं, ये प्याज है, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने ना थोड़ा सा बचा लिया। और सब्ज़ धनिया भी इस तरह मैंने थोड़ा सा ये भी बचा लिया है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको भी इसकी मतलब कम डाल लीजिएगा। और ये मेरे पास है बंद गोभी, बंद गोभी मैंने सारी डाली है, उसको भी पानी अच्छी तरह से हम स्टेन करके इसको अच्छी तरह से फिर हम डालेंगे। बंद गोभी का ही इसमें टेस्ट आएगा। आमतौर पे बंद गोभी के कबाब वगैरह हम देखते हैं जो बेसन डाल के या मैदा डाल के बनाए जाते हैं, ये उससे उस तरह का नहीं बन रही, उससे थोड़े से चेंज बन रहे हैं, बहुत मज़े के। इस तरह मिक्सर बना के अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला है पैन के अंदर, बहुत ज़्यादा घी में आपने इसको नहीं फ्राई करना है। तो अब हमने एक चम्मच के साथ ना इसके अंदर एक ही साइज़ के, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस साइज़ के अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़े थोड़े से बड़े बना रही हूँ, ये देखिए। अब हम इसको ना ऐसे थोड़े से घी में इसको हम फ्राई करेंगे, जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर थोड़े से घी के अंदर जो है इसको इस तरह मैं डालती जा रही हूँ और इसको फ्राई करती, इसको हम फ्राई करते जाएंगे। और ये आपने ख्याल रखना है कि इसको हमने मीडियम फ्लेम पे, मीडियम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जो हमने डाली हैं आलू डाले हैं, वैसे तो वो बहुत बारीक है, जल्दी से गल जाएंगे, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि वो आराम से हमारे जो है ये
जले भी नहीं, क्योंकि अंडा डाला हुआ है तो अंडे की वजह से जल्दी कलर पकड़ लेंगे और जो है ना हमारी सब्ज़ियाँ भी गल जाए। ठीक है, तो इसको ना आपने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है। और ये देखिए खूबसूरत सा इसका एक कलर हमारा दोनों साइड से आ रहा है और बहुत मज़े के हमारे जो है ना यहाँ हमको खुशबू भी इसकी गोभी की और आलूओं की बहुत मज़ेदार सी खुशबू हमें आ रही है। और ये देखिए यहाँ से मैंने निकाली, इतने ही घी में मैंने तकरीबन ये 5 पहले डाले थे और 4 जो है वो बाद में मैंने फ्राई किए हैं। मतलब काफ़ी सारे हमारे स्नैक्स जो बन के तैयार हो गए हैं। भूख लगी हो, बच्चों को लंच देना हो, चाय के साथ कुछ समझ ना आ रही हो, तो हम आराम से ये बना के ना आराम से इजीली रात को आप बैटर बना लीजिए और सुबह आप बच्चों को ये लंच में आराम दे सकते हैं। और हेल्दी है और बड़े आराम से सुकून से जल्दी जल्दी बनने वाली चीज़ है। आप इस तरह चूल्हे पे इसको रख के बच्चों को रेडी कर सकते हो, उतने में ये आराम से फ्राई हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा और आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। और मेरे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।